योगी आदित्यनाथ का आज और कल मुंबई में रोड शो। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पहले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो। मुंबई यात्रा के दौरान योगी प्रमुख उद्योगियों को समूहों और फिल्म जगत की हस्तियों से करेंगे मुलाकात। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार रखेगी अपना पक्ष। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अपने खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से कहा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 110वां दिन। उत्तर प्रदेश के बागपत से आगे बढ़ी यात्रा। बागपत में किसान फूलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। राहुल गांधी का स्वागत किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त उत्साह। यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं लोग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, ठंड में नौजवान पैदल चल रहा है, ये प्रशंसनीय है। ना तो संघ और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने यात्रा की आलोचना की। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी के पार्षदों ने 2 दिन की वर्कशॉप उनकी की गई। नए पार्षदों को वोटिंग की प्रक्रिया और पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज समाधान यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। नीतीश आज वाल्मीकि नगर में करेंगे रात्रि विश्राम। पहले चरण में 29 जनवरी तक 18 जिलों से गुजरेगी यात्रा। समाधान यात्रा के दौरान कोई जनसभा रैली नहीं होगी। नीतीश कुमार जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया जा सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। देश भर के पार्टी प्रतिनिधि भी शामिल करेंगे। जैन समुदाय ने मुंबई में किया प्रदर्शन। समेश शेखरजी का उठाया मुद्दा। समेश शेखरजी को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का विरोध। कई दिनों से अलग अलग शहरों में जैन समुदाय का प्रदर्शन। गुरुवार से 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गुरुवार को केंद्र जल संकट जल शासन पर बड़ी बैठक का आयोजन करेगा। कल से 2 दिन का होगा सम्मेलन। बैठक में वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर भारत में केसेस में कमी। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 175 नए केसेस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। मांगों को लेकर प्रदर्शन का दूसरा दिन। जोशीमठ में बढ़ते भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 21 परिवारों को किया गया सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। ग्रेटर नोएडा के अजनारा डी गार्डन सोसाइटी में देखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम के साथ मेरठ से आई एक्सपर्ट टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 300 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बरामद किया। ग्वालियर में 7 जनवरी तक 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। बढ़ती सर्दी को देखते हुए फैसला। देश में हवाई सफर के मामले में पिछले साल बना नया रिकॉर्ड। दिसंबर 2022 में 1 करोड़ 29 लाख के पार पहुंची घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। प्रयागराज में गुलाब की खेती से लोगों को मिल रहा है मुनाफा। रोजगार के खुल रहे अवसर। राजौरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पुंछ में लोगों का आक्रोश। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू। धुंध में घुसपैठ के खतरे को देखते हुए फैसला। देश कर रहा है कैप्टन शिवा के हौसले को सलाम। दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक कहे जाने वाले युद्ध क्षेत्र पर संभाला मोर्चा। शिवा चौहान सेना से जुड़ी फायर एंड फ्यूरी कॉप्स में कैप्टन है। सियाचिन ग्लेशियर में हुई है तैनाती। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा। बड़ी ट्रेनिंग के बाद हुई तैनाती।
अनामिका बिष्ट और सविता महतो ने किया कमाल। कड़ाके की सर्दी और तमाम मुश्किलों के बावजूद जम्मू कश्मीर के उरी से बांग्लादेश के ढाका तक की साइकिल कर रही है यात्रा। लखनऊ पहुंचने पर अनामिका और सविता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। 25 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बोले तैयारियां हैं पूरी। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में पर्यावरण का भी रखा जा रहा विशेष ख्याल। नो प्लास्टिक जोन होगा माघ मेला। गंभीर बीमारियां रोकने में सहायक होगी करनाल की रंगीन फूल गोभी। किसानों की आय भी होगी दोगुनी। मिनी तिब्बत में तब्दील हुआ बोधगया। तिब्बती वेशभूषा में लोग नजर आए। बोधगया दौरे पर है बौद्ध गुरु दलाई लामा। ओडिशा में एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का रौनक। नेदरलैंड्स मेंस हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए पहुंची भुवनेश्वर। शोपियां में पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य हाईटेक प्रयोगशाला का उद्घाटन। लोगों को मिलेगा लाभ। लखीमपुर खीरी को मिला राज्य का दूसरा तराई हाथी रिजर्व। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इम्फाल मछली मेले का आयोजन। मेले में खोले गए लगभग 90 स्टॉल्स। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय कला उत्सव समारोह में शामिल। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी से किसानों को मिलेगा लाभ। गुजरात के आणंद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 67 जोड़ों की शादी। 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा क्रूज। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में 30 लाख लोग लगाएंगे डुबकी। कोरोना के 2 साल बाद गंगा सागर यात्रा तैयारियां जोरों पर। मुंबई में एक परिवार ने पेश की इंसानियत की मिसाल। जर्मनी से डॉक्टर बुलाकर करवाई अपने डॉग की दिल की सर्जरी। घरवालों में खुशी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर गुजरात में माहिर सागर की महिला ने किया कमाल। नवंबर 2022 में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करके लोगों को लिए बनी मिसाल। ऋषभ पंत का अब मुंबई में होगा इलाज। बीसीसीआई का फैसला। लिगामेंट की इंजरी के लिए देहरादून से रवाना। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की धार्मिक यात्रा। वृंदावन पहुंचे बाबा नीम करौली आश्रम में किए दर्शन। समाधि स्थल पर लगाया ध्यान। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। रूटीन चेकअप। पटना में बीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक के बाद अब छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। बाकी बचे सभी पेपर को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ी। अब मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा प्रशासन ने मंदिर के आसपास संपत्ति का आकलन करना किया शुरू। गुवाहाटी में मालीगांव में वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात बदमाशों ने किया पथराव। कई कोच की खिड़कियां पत्थरबाजी की वजह से टूट गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में आदिवासी खाद्य बाजरा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। कृषि और किसान कल्याण विभाग और एफआईसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। जैन समुदाय के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ समर्थन देने के लिए धन्यवाद। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 48 घंटे के अंदर हर थाने और बाजारों में योगी ने सड़क दुर्घटना की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया। भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से देश भर में जन जागरण यात्रा। मथुरा से समर्थन जुटाने की शुरुआत। मध्य प्रदेश के भोपाल में 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज ने लिया तैयारियों का जायजा। शिवराज सिंह चौहान का नए साल पर तोहफा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की होगी शुरुआत। अधिकारियों के साथ समीक्षा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे नगांव जिले के तेबा किंग जुंगल। मुख्यमंत्री ने बलाहू दिवस पर आयोजित बैठक को संबोधित किया।
अंजलि के परिवार से मिलने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के कई नेता भी रहे साथ, मुश्किल समय में साथ देने का भरोसा जताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में आया नया मोड़। रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं। अंजलि के शरीर पर 14 से 15 जख्मों के निशान। कंजावला केस में शुरुआती एफएसएल रिपोर्ट पेश। कार के अंदर लड़की की मौजूदगी का सबूत नहीं। कार के आगे लेफ्ट पहिए में फंसी थी पीड़िता। स्पेशल कमिश्नर शालीन सिंह आज गृह मंत्रालय को सौंप सकती हैं रिपोर्ट। कंजावला कांड पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की थी। यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची। एक दिन पहले ही पीड़िता ने चंडीगढ़ पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी सर्दी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर का कहर। आने वाली 4 से 5 दिन शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में कोहरे का सितम। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी के आसार। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। तापमान में गिरावट। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बर्फबारी। आसपास के इलाकों में बढ़ी ठंड। अमृतसर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। लोगों को हो रही है परेशानी। गोरखपुर में शीतलहर ने लोगों ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। भोपाल में ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगा दी लगाम। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। शीतलहर की चपेट में पठानकोट। ड्राइवर्स को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। प्रयागराज में इन दिनों पड़ रही है भीषण ठंड। जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी में बढ़ती सर्दी को देखते हुए चिड़ियाघर में खास इंतजाम। बेजुबानों के लिए हीटर। कानपुर में भी शीतलहर का प्रकोप। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। आगरा में बढ़ती सर्दी बनी परेशानी का सबब। लोगों को हो रही है दिक्कत।